डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा ही रोचक विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में आज मैं एक ऐसे सवाल को उठाने जा रहा हूं जो हमेशा विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। वैसे सभी विद्यार्थी जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के हों, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगी। एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का विषय वस्तु जिससे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमने अभी अभी कहा कि ये सवाल अक्सर विद्यार्थियों को बहुत बड़ा चोट भी देते हैं। बात तो बहुत छोटी सी है मगर काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या फर्क होता है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में। अगर ग्रामर के चश्मे से देखें, ग्रामर की नजरिए से देखें, तो फर्क महज एक आर्टिकल का है। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, एक में अ आ रहा है, एक में द आ रहा है। लेकिन अगर आप वास्तविकता को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और यहां पर आर्टिकल जो है सर चढ़कर बात करता है कि आर्टिकल का क्या महत्व है इंग्लिश में, यहां क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा आर्टिकल कितना बड़ा फर्क पैदा कर दे सकता है। पहले हम जान जाए, आफ्टर ए नंबर ऑफ के बाद वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। प्लूरल 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 सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे का मतलब यह होता है कि आज बहुत सारे विद्यार्थी या अनेक विद्यार्थी अनुपस्थित है। आज कई विद्यार्थी अनुपस्थित है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक या कई। जैसे अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस यानी कई प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से हैं। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग वेल। कई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अ नंबर ऑफ people have the same problem। कई विद्यार्थियों के पास या अनेकों विद्यार्थियों के पास एक ही समस्या है। गौरतलब हो यहां पर अहम जानकारी, स्टूडेंट्स आर, क्वेश्चंस आर, प्लेयर्स आर, पीपल हैव। यानी इन नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब आफ्टर ए नंबर ऑफ। और ए नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, कई। अब हम बात करते हैं द नंबर की। आइए फर्क जाने ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में। स्ट्रेस, द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, किताबों की संख्या, द नंबर ऑफ बुक्स, खिलाड़ियों की संख्या, द नंबर ऑफ प्लेयर्स, स्कूलों की संख्या, द नंबर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजों की संख्या, द नंबर ऑफ कॉलेजेस। और ये नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक। अ नंबर ऑफ बॉयज, अनेक लड़के, द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या। अ नंबर ऑफ बुक्स, अनेक किताबें, द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की संख्या। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कई प्रश्न, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या।
ये मूल फर्क है द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में। और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द नंबर ऑफ वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो तो प्लूरल होगा ही होगा, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है, जो काफी कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज, ना कि आर। क्वेश्चन से फिर भी इज, या धोखा मत खाए, क्वेश्चन से फिर भी इज। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 10, प्रश्नों की संख्या 10 है, क्वेश्चन से फिर भी इज। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 20। अब यहां देखिए, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स जगह आप वर्ब कर देंगे कि स्टूडेंट्स वॉच कैसे हो गया। लोग फिल इन द ब्लैंक्स में यहीं पर मार्क खा जाते हैं कि स्टूडेंट्स के बाद वॉच कैसे होगा और क्वेश्चंस के बाद ईच कैसे होगा, जो कि सही है। जैसे द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज 5 इन दिस हॉस्पिटल। इस अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या 5 है। अब यहां डॉक्टर्स है, यहां ईच है। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर, कई डॉक्टर, एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज, डॉक्टरों की संख्या। ये मूल फर्क है द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में। इसके यूज में सतर्क रहें और इस पर आधारित जब प्रश्न आए तो संभल कर बनाएं। ये जरूर याद कर लें, काफी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर काफी लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।